आज के एपिसोड में आएगा जबरदस्त ट्विस्ट। पूरी कहानी आसान हिंदी में। दोस्तों, आज की कहानी में आपको देखने को मिलने वाला है ढेर सारा ड्रामा, इमोशन और बड़े खुलासे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर नया अपडेट सबसे पहले मिले। रमन के सामने आई बड़ी परेशानी। कहानी की शुरुआत होती है रमन से, जो इस समय बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ रोमी हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता नजर आता है। वो बार बार कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इशिता जब ये सब देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर मामला क्या है। वो रोमी से पूछती है, क्या हुआ है, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? घर में बढ़ता तनाव। तभी घर के सभी लोग रोमी और रमन के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां कुछ ज्वेलरी देखी जा रही होती है। जैसे ही सब वहां आते हैं, माहौल और ज्यादा गंभीर हो जाता है। रमन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। इशिता बार बार पूछती है कि आखिर सच क्या है। उसी दौरान सभी की नजर आदि पर जाती है, जिसके हाथ में वही गहने होते हैं जो संतोषी ने दिए थे। इशिता तुरंत पहचान जाती है और कहती है, ये गहने तो रोमी ने बनवाए थे, लेकिन क्यों? रोमी कुछ बोल नहीं पाता और बात को टालने की कोशिश करता है। इशिता को हुआ शक। इशिता को अब लगने लगता है कि कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। वो रोमी को अलग ले जाकर पूछती है कि आखिर सच क्या है। रोमी डरते हुए कहता है, भाभी, मुझसे गलती हो गई, मैं नशे में था, मुझे कुछ याद नहीं। ये सुनकर इशिता का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहती है, मीका तुमसे बहुत प्यार करती है और तुमने उसके साथ ये सब किया? रोमी हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि वो मीका को खोना नहीं चाहता। वो चाहता है कि ये बात मीका तक न पहुंचे। इशिता बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि अब जो होगा सच सामने आएगा। पूजा के घर बड़ा हंगामा। इसके बाद इशिता सीधा पूजा के घर पहुंचती है और गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। वो कहती है, तुमने हमारे घर के लोगों के साथ ये सब क्या किया? तुम्हारी वजह से कितनी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। पूजा डर जाती है और सच बताती है कि उसने ये सब निखिल के कहने पर किया था। ये सुनकर इशिता और रमन दोनों हैरान रह जाते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि असली खेल कौन खेल रहा है। निखिल का नया सच। घर लौटते वक्त इशिता को एक कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि निखिल का एक कजिन है जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है और उसी से जुड़ा कुछ राज छिपा हुआ है। अब रमन और इशिता दोनों के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। रूही और निखिल के बीच दूरी या नज़दीकी। घर पहुंचकर इशिता और रमन रूही से बात करते हैं और उसे निखिल के बारे में सच जानने को कहते हैं। लेकिन रूही उल्टा नाराज हो जाती है और कहती है, आप लोग मुझे निखिल से दूर करना चाहते हैं। वो साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे निखिल पर पूरा भरोसा है। कॉल निखिल से सीधा सामना। रूही निखिल को घर बुलाती है और उससे पूछती है, ये मंदाकिनी और मृदुला कौन है? निखिल थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है, लेकिन फिर संभल कर जवाब देता है कि मृदुला उसकी कजिन है जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है और वो उसकी मदद कर रहा है। ये सुनकर रूही को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है और निखिल से माफी मांग लेती है। रमन और इशिता की बढ़ती उलझन। अब रमन और इशिता दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सच क्या है। उन्हें लगने लगता है कि शायद वे गलत दिशा में सोच रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें अभी भी शक बना रहता है। निखिल का खतरनाक प्लान। दूसरी तरफ निखिल अपने साथी परम से बात करता है और कहता है, हमारा प्लान काम कर रहा है, अब अगला कदम रूही को फंसाना है। ये सुनकर साफ हो जाता है कि निखिल कुछ बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। रूही खतरे में है। निखिल रूही को मिलने के लिए बुलाता है। रूही बिना कुछ सोचे उसके जाल में फंस जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में जाने वाली है। आने वाले एपिसोड में क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या रूही सच जान पाएगी? क्या निखिल का असली चेहरा सबके सामने आएगा? क्या रमन और इशिता अपनी बेटी को बचा पाएंगे? आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा और भी बड़ा धमाका। आपको क्या लगता है, निखिल सही है या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए ट्विस्ट के साथ।